इकोनॉमी और आप देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस जो पाकिस्तान में तेजी से फैल रही है और अभी तक बहुत ज्यादा केसेस हो गए हैं, उस बारे में बात करेंगे। और साथ ही लॉकडाउन की तरफ एक बार फिर पाकिस्तान गया है और आज इस्लामाबाद में कहा गया है कि सब शॉप्स बंद होंगी और हर तरह के मॉल्स बंद होंगे, सैलून्स बंद होंगे। तो उस पे हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ हमें जी ज्वाइन किया है तंजीला मजहर ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया तंजीला कि आप तशरीफ लाई। और साथ ही हमारे साथ हमारी प्यारी सी दोस्त और जर्नलिस्ट जवेरिया सिद्दीक, वो भी हमारे साथ है। और हम उनसे भी पूछेंगे कि जवेरिया ने बहुत दफा ट्वीट्स भी की हैं, फेसबुक पे भी लिखा है, सोशल मीडिया पे बात भी करती रहती हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह का लॉकडाउन है, और स्पेशली जो मीडिया वर्कर्स हैं उनके लिए, क्योंकि सब उसी तरीके से ऑफिस जा रहे हैं, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। कोई अभी तक ऐसा शेड्यूल नहीं बना है जिससे ये कहा जाए कि उनको रोज आने की जरूरत नहीं है या वो घर से काम कर सकते हैं। इस बारे में हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। सबसे पहले जवेरिया आपकी तरफ ही आती हूँ। जवेरिया, आप क्या समझती हैं? आपने बहुत दफा ट्वीट्स भी की हैं, फेसबुक पे भी लिखा है, वीडियोस भी लगाई हैं, लेकिन हमने कुछ होता हुआ देखा नहीं कि लॉकडाउन जो है वो खोला गया इससे पहले और फिर इस तरह से केसेस बढ़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजू, अस्सलाम वालेकुम तंजीला। और तंजीला खुद जो है वो कोविड-19 से लड़कर जो है माशाल्लाह आई हैं और इनको मुबारकबाद दूंगी इनकी सेहतयाबी पे। हम सब ने बहुत दुआ की, अल्लाह ताला हमारी प्यारी बहन को हर मुश्किल से महफूज रखी। तो इसी वजह से एक कंसर्न है कि हम लोगों ने इतनी एहतियात भी की है, हम लोग इतनी केयर कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम सामाजिक किनारा कशी करें, वर्क फ्रॉम होम करें, अगर इसके बावजूद हम टारगेट हो रहे हैं। इट्स मीन के वायरसेस ऑल अराउंड अस। अब इसमें मैंने आर्टिकल भी लिखा है कि खुद एहतियात करना, हुकूमत में मत रहना, बिकॉज हुकूमत की ये पॉलिसी है कि वैसे भी तो लोग मरते हैं ना, हादसात में मर जाते हैं, कैंसर से मर जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, तो अगर कोरोना से भी मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हमें सिर्फ अपनी वही चीजें लेके चलते रहनी चाहिए जो कि वो पॉलिटिकल चीजें चला रहे हैं, उनकी इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा, जो ये इकोनॉमी की भी बात करते हैं, आके हर हफ्ते तकरीर करते हैं, जलवा अफरोज होते हैं अपने मुशीरों के साथ और वजीरों के साथ और नॉन इलेक्टेड लोगों के साथ, इनकी बात में कुछ भी नहीं होता। पहले दिन से ये एक ही बात कर रहे हैं, मईशत मईशत। तो इस 2-3 महीने में इन्होंने क्या उखाड़ लिया है? कौन से मईशत को 4 चांद लग गए हैं? कोरोना की सिचुएशन भी वर्स्ट होगी और मईशत की सिचुएशन भी वर्स्ट हो गई। मैंने अपने आर्टिकल में ये चीज बहुत दफा मेंशन की। मैंने सबसे पहला आर्टिकल 27 जनवरी को लिखा था, जब यहाँ कोरोना का नामो निशान भी नहीं था, और मैंने ये सजेशंस की थी कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। लेकिन कोई सुनवाई कहीं पे भी नहीं हुई और इन्होंने कोई लॉकडाउन लगाया ही नहीं। अगर कोई लॉकडाउन लगा भी था तो वो सिर्फ सिंध में लगा था। यहाँ पर लोग एहतियात अस खुद ही कर रहे थे। इस्लामाबाद के लोगों को मैंने ये देखा है कि उन्होंने बहुत केयर की है, लेकिन आप फिर भी देख रहे हैं कि केसेस कितने सामने आ रहे हैं। इनकी एक्चुअली में कोई पॉलिसी है ही नहीं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ये कर रहे हैं कि ये लोग बस, इन्होंने आवाम के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है और ये चाह रहे हैं कि लोग बस मरते ही रहेंगे, कुछ अरसे में खत्म हो जाएगा, बट दे नेवर कम अप विद एनी पॉलिसी। बिल्कुल ठीक। एक चीज मैं कहना चाहूंगी जवेरिया, थोड़ा सा आपका मेरे ख्याल है कैमरा जो है रोटेट कर गया है, उसको प्लीज ठीक कर लें। हाँ, वो ऑटो रोटेट हो जाएगा। हाँ वो क्योंकि नहीं, एक सेकेंड। जी जी, हाँ अभी ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मैं जरा साथ साथ गर्म पानी पी लूं। जरूर। जवेरिया, मैंने अभी टेस्ट के लिए जाना है 3 दिन के बाद, दुआ करो कि नेगेटिव आए। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आप हम तंजीला की तरफ चलते हैं ना, इतनी देर में जवेरिया अपना कैमरा फिक्स कर रही है, हो गया है बल्कि। तो हाँ, हो गया। तंजीला, सबसे पहले बहुत खुशी हुई आपको देखकर कि शुक्र है कि तबीयत आपकी बेहतर है, और हम सब बहुत दुआ कर रहे थे और बड़े परेशान थे, क्योंकि हम देख रहे थे कि मीडिया वर्कर्स जो हमारे हैं, जैसे आप हैं और गरीदा हैं और बहुत से लोग और हैं, जिनको अब ये जो है फेस करना पड़ रहा है बाकायदा इस कोरोना वायरस को। तो आप क्या समझती हैं कि किस वजह से आपने कैच किया? आप कहीं बाहर गई थी या ऑफिस गई थी? क्या लगा आपको? मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक ऑफिस गई थी आरजू, और थैंक यू सो मच पहले तो आप दोनों की दुआओं के लिए और
जाहिर है आप दोनों ने ही अलग से भी मुझे दुआएं भेजी। जवेरिया जो है वो शी हैज बीन कीपिंग वो अपडेट्स इकट्ठी करती रही मेरे बारे में। मैं 2-3 दिन में टेस्ट के लिए जा रही हूँ जवेरिया, आई होप के नेगेटिव आएगा। तो बात ये आरज़ू, जाहिर है हम सभी काम करने वाले लोग हैं, हमारे हो सकता है हमारी मजबूरियां लोगों को उतनी मजबूरियां ना लगती हूँ जो दिहाड़ीदार लोगों की होती हैं, लेकिन जाहिर है जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उनका काम भी उनकी मजबूरी होता है। तो प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक मीटिंग थी, मेरा गेस है, मतलब आई कैन नॉट बी श्योर कि मुझे वहां से वायरस लगा है, बिकॉज जाहिर है खातून खाना के ऊपर कुछ और जिम्मेदारियां भी होती हैं, आपको ग्रोसरी के लिए भी जाना पड़ता है, आप जितनी मर्जी केयर कर लें, जो आउटडोर लाइफ है उससे आपका कांटेक्ट मुकम्मल तौर पे खत्म हो नहीं सकता, हमारे जिस तरह के रहन सहन है। तो बहरहाल मेरा गेस ये है कि मुझे एक प्रोजेक्ट की मीटिंग से ये लगा, और फिर जब सिम्टम्स आना शुरू हुए तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। लेकिन रियलिटी ये है कि मैं अपने आप को उन लोगों में फिर भी गिनूंगी कि जो बहुत केयर कर रहे थे, जो गर्मी में मास्क पहन के बाहर जा रहे थे, ग्लव्स पहन के मार्केट में गई। मैं ऐसी किसी मार्केट में नहीं गई जहाँ पे बहुत रश था। जो मेरे हमारे सेक्टर की जो छोटी मार्केट है, जहाँ जहाँ की दुकान में एक बंदे से ज्यादा बंदा नहीं होता, वहां से हम चीजें ले रहे थे। मतलब वो सारी चीजें इग्नोर करते हुए कि इन चीजों की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, ये महंगी है या नहीं, लेकिन मैं ग्रोसरी के बड़े स्टोर्स पे जाने से इज्तनाब कर रही थी, क्योंकि वहां पे तो बंदे पे बंदा था। इस्लामाबाद में भी ये हाल था कि वहां पे रश भरा हुआ था, क्योंकि जाहिर है रमजान भी आ गया था, फिर लोगों को ये पैनिक अटैक भी हो रहे थे, बहुत सारे लोग जो है वो राशन भर भर के घर में लेके जा रहे थे, तो रश बहुत था। तो आप बिल्कुल अगर एहतियात पैनिक। कर हाँ, तो आप एहतियात करने वालों की तादाद और उन लोगों की तादाद जो हजारों की तादाद में बस ऐसे ही बाहर निकले हुए थे, अगर आप उस रेशो को देखें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि सभी लोग जो हैं वो रिस्क के ऊपर हैं। चाहे जो एहतियात कर रहे हैं आप उनको देखें, जब नहीं कर रहे उनको देखें, क्योंकि मिक्स ऐसा है। आप लोगों मतलब सब लोगों ने मुलाजमीन को छुट्टियां दे दी, बहुत सारे लोगों ने मुलाजमीन को वापस उनके आबाई इलाकों में भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो शॉपकीपर्स हैं, जो सेल्समैन हैं, सेल्स वुमेन हैं, मतलब एक ढेर है लोगों का बाहर। अब उनकी भी मजबूरी है। मसला अवेयरनेस का है। आप सब लोगों को घर में बंद नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल हैं, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अभी भी लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, अरे छोड़ छोड़ो वहम कर रहे हो, मतलब ये मसला है। मुझे तो लगता है लेकिन अवेयरनेस का मसला। जिला सिम्टम्स क्या थे आपको? आपको कैसे पता लगा? हाँ, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, मेरा सांस थोड़ा सा वो हो रहा है, मुझे बात करने में थकावट होती है, लेकिन जो सिम्टम पहले दिन शुरू हुए, मुझे बुखार था बहुत ज्यादा, बॉडी में पेन था, और मेरी नींद बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हुई। 3-4 दिन तो मैं सोने से बिल्कुल कासर थी, और मुझे लग रहा था कि बिकॉज माई मुमानी हैड पास्ड अवे, और मुझे लग रहा था कि आई वाज ट्रैवलिंग, मैं इमोशनली थोड़ी सी वो हूँ, तो शायद मैं इस वजह से नहीं सो पा रही। सो मैं अपने अब्बू को, मैं गाँव में थी तो मैं अपने अब्बू को कह रही थी कि आप पूछें किसी से, गाँव में शायद अवेलेबिलिटी ना हो, कोई नींद की टैबलेट, कोई ऐसा कोई ऐसी चीज जो मुझे हेल्प करे सोने में ना। तो मेरा जहन तो जा रहा था कि दिस इज अनयूजुअल, क्योंकि मेरी बॉडी में जो पेन था वो भी मैंने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया, बुखार भी बहुत अजीब था, फिर मेरी आवाज मुसलसल चेंज है अभी तक, अगरचे मैं गला खराब नहीं हुआ मेरा, मुझे नहीं फील हुआ कि मेरा गला खराब है। फिर मेरी जो स्मेलिंग सेंस है वो मुकम्मल तौर पे चली गई है, 2.5 हफ्ते हो गए, आई कैन नॉट स्मेल एनीथिंग। टेस्ट ठीक है, बहुत परफेक्ट नहीं है। मिर्चें किसी वक्त मुझे बहुत ज्यादा लगती है खाना खाते हुए, और किसी वक्त मुझे समझ नहीं आती कि फ्रूट मीठा है या नहीं मीठा, लेकिन बहरहाल टेस्ट मुकम्मल तौर पे नहीं खराब हुआ, बट जो स्मेलिंग सेंस है वो दैट इज गॉन। तो सिम्टम्स ये हैं। अब उसके बाद से बुखार चला गया, बट मुझे माइल्ड सा कफ है, मैं बात करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा कफ होता है, टायर्डनेस बहुत ज्यादा है। आज भी दिन में, बल्कि आपको जब मैंने कमिट किया कि हाँ मैं करूंगी, उसके थोड़ी देर बाद मुझे एकदम बहुत ज्यादा वीकनेस फील हुई। वीकनेस ऐसी थी कि मेरा जैसे दिल कांप रहा है ना। तो अब ये सब चीजें, आप थक जाते हैं, मैं ज्यादा कोई काम नहीं कर पा रही, कुछ नहीं, ना कपड़े प्रेस करने हैं, कुछ भी नहीं करना, एक्सर्शन बिल्कुल भी नहीं कर, इसके बावजूद मैं थोड़ी सी देर में जो है वो एग्जॉस्ट सा फील करती हूँ। तो सिम्टम्स तो ये हैं। प्रॉब्लम क्या है? बीमारी नहीं है, मिथ्स बहुत ज्यादा हैं, मिसपरसेप्शंस बहुत ज्यादा हैं। किसी को नहीं पता कि आप किस स्टेज पे हैं, किसी को नहीं पता आपके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन है। सबसे बड़ा मसला ये है कि बिकॉज इसका इलाज नहीं है, तो आप किसी डॉक्टर को जाके पूछ नहीं सकते कि भाई हम क्या करें। सो हम्म। एक तरह से कम्युनिटी नेटवर्क बना हुआ है। मेरे जितने दोस्तों को कोविड हुआ, सबसे पहले क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने ही जाके पोस्ट किया था, पर उसके थोड़ी देर बाद ही अनफॉर्चुनेटली मारिया का, फिर गरीदा का, फिर शमून का, इन सब के पॉजिटिव आ गए।
रिपोर्ट्स, तो हम सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सलमान सूफी, तो वी हैव बीन शेयरिंग इंफॉर्मेशन, जो जो हमें सिम्टम्स में और जो जो हमें क्योर, जो किसी ने कोई टोटका इलाज मेडिकेशन जो भी बताई, वी हैव बीन शेयरिंग विद ईच अदर। और सोशल मीडिया पे भी आप यकीन करें अर्जुन जवेरिया, लोग मुझसे पूछ रहे हैं आप क्या कर रही हैं। सो एक जो मरबूत कहीं पे कैंपेन होती है, तमाम चीजों की मालूमात जहां होनी चाहिए वो नहीं है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, लोगों को कुछ नहीं पता। अच्छा, फिर इतने स्केरी इमेजेस मैं खुद भी देखती रही हूँ कि वैसे आई एम फीलिंग मच बेटर, लेकिन मुझे जरा सी तकलीफ होती है ना, मुझे पल्पिटेशन हो या कुछ हो, मेरी एक और जानने वाली यंग सी बहुत प्यारी सी मेरी दोस्त है, डेंटिस्ट है, उनको हो गया। अब वो कल कह रही थी कि मुझे पैनिक अटैक आया, मुझे एकदम ना मुझे पल्पिटेशन हो गई। तो इमेजेस आपने ऐसे दिखाए हैं, बहुत एक्यूट नमूनिया के पेशेंट्स हम दिखाते रहे टीवी पे, फिर मरने वालों के बारे में बस दिखाते रहे, जो इतने सारे लोग जो रिकवर किए किसी ने नहीं देखे। जवेरिया आपने देखे हैं रिकवर हुए हुए लोग कहीं पे? किसी ने नहीं देखे। तो लोग उनकी तो स्टोरी मुझे नहीं कवर करते। तो मुझे थोड़ी सी देर में लगता है कि शायद मैं मरने वाली हूँ, फिर मैं अपने आप को कहती हूँ कि नहीं मैं मरने वाली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा लेकिन मैं अपनी बात कर रही अच्छा। हूँ कि इतनी इतनी हाई स्पिरिट के बावजूद भी अगर मैं इस तरह के अटैक्स में जा सकती हूँ, तो जो एक आम आदमी है जिसके पास कहने के लिए फोरम नहीं है, आप सोचें कि वो इस बीमारी को कैसे डील करें। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि सिचुएशन क्या होती होगी। घर वाले भी जाहिर है दे कैन नॉट कम टू सी मी, वीडियो कॉल्स पे ही मुझे देख रहे हैं। सो इट्स अ वेरी अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ सिचुएशन जो कि हम सब शायद फेस कर रहे हैं। जो घर में बंद हैं वो भी इसी पैनिक में हैं, जो बीमार हैं इस बीमारी में मुब्तला हैं वो भी इसी पैनिक में हैं, और जिनको लोग ये कह रहे हैं कि सबको होगा वो भी इसी पैनिक में हैं। तो सभी हैं। सही, बिल्कुल। लेकिन मीडिया, आपको नहीं लगता कि शुरू में क्योंकि ये कहा गया कि बस कुछ नहीं है, फ्लू है, उससे भी लोग थोड़े रिलैक्स हो गए थे, इस वजह से भी ये चीज देखने में आई है? और दूसरे जो मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने भी इस चीज का कुछ खास ख्याल नहीं रखा है। इवन अच्छा ARY और दूसरे चैनल्स पे भी ये हुआ है। आरजू वही सब बातें कंटिन्यू करेंगे। आई डोंट नो कि एकदम से फोन को क्या हो गया था, मुझे लगता है कि वो शायद उसका वो बटन प्रेस हो गया था ऑफ वाला। तो वही से बातें कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये उस चीज को इतना लाइट ले रहे हैं कि बस अपने आप आइए अपने आप चली जाएगी। तो ये जब हुकूमत की अगर पॉलिसी हो जाए तो आप सोच सकती हैं कि किस तरीके से वो चीजों को डील कर रहे हैं। यही हाल टिड्डी दल को लेके है कि वो उसमें भी यही, क्योंकि एक साल से हुकूमत जो है वो इस तरफ निशानदेही कर रही थी। अब क्या हो रहा है, अब ये कहीं बाहर से नहीं आ रही, ये पाकिस्तान में जो पैदा हुए हैं उसके बच्चे वो बड़े होकर जो है वो फसलों को खा रहे हैं, और ये आंधी तूफान की तरह आकर चट कर जाते हैं पूरे पूरे खेत। तो हुकूमत बिल्कुल उसी पॉलिसी में चल रही है कि 6 महीने रहेगा, साल रहेगा, लोग मरते हैं तो मरे उनकी बला से। वो अपने तमाम, आज आप देखें जितनी हैरत हुई कि पंजाब वालों ने अपना जो सेशन है वो कहाँ बुलाया हुआ था, एक 5 स्टार होटल में। ये तो इनके हालात हैं। गवर्नर हाउस में भी हो सकता था, अगर चले असेंबली हॉल छोटा था तो आप जो है उसको उधर कर लेते गवर्नर हाउस में अपने बजट सेशन को, या वर्चुअल कर लेते। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो जो बुजुर्ग हैं या बड़े हैं उन्होंने तो कसम खा रखी है ना कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना, स्काइप या वीडियो कॉल करना तो इस तरह हराम है। टैक्स पेयर के पैसे पे ये इजलास 5 स्टार होटल में बुलाते हैं सिर्फ इसलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग कर सकें, कि वो पंजाब असेंबली के हॉल में जी 370 लोग नहीं बैठ सकते उस तरीके से। ये इस तरह की जगहों पे पैसा लुटाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन अवाम की सेहत के लिए ये 1 रुपया नहीं लगाएंगे। मुझे इतनी हैरत हुई कि जब पिम्स के एक डॉक्टर ने बताया कि यहाँ सिर्फ 26 वेंटिलेटर है, जो कि मतलब सारे ऑक्यूपाइड हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे मुल्क में एक कोरोना बीमारी तो नहीं है ना, हार्ट पेशेंट्स भी हैं, कैंसर पेशेंट्स भी हैं, बहुत से बुजुर्ग लोग होते हैं, बहुत से जवान लोग होते हैं जो बिल्कुल लाइफ सपोर्ट पे होते हैं, और उनकी फैमिलीज ये चाह रही होती हैं कि इन्हें लाइफ सपोर्ट पे रखा जाए, उससे ये वापस आ जाए जिंदगी की तरफ। अब आप सोचें, जो कोरोना के पेशेंट्स को अगर वेंटिलेटर्स चाहिए होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? और मैंने ये सुना है कि जो डॉक्टर अभी शहीद हुए हैं लाहौर में, उनको ऑपरेशन थिएटर में जो है ऑक्सीजन दिया जा रहा था कि किसी तरीके से उनकी जान बच जाए, क्योंकि वहां पर कोई वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था। तो अब गवर्नमेंट की जब ये पॉलिसी है ना, इतनी रिलैक्स चिल, रोज मीडिया को बुला रही है, बातचीत हो रही है, गपशप हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, तो लोगों ने भी उसको बहुत लाइट लेना शुरू कर दिया। अगर वो अपने पीएम को मास्क पहने हुए देखते, जनरल बाजवा भी तो पहन रहे हैं मास्क, तो फिर पीएम जो है मतलब वो किसी और प्लेनेट से आए हैं कि उनको वो चीज नहीं उस तरह से आके लग सकती। वो ये दिखा रहे हैं कि मैं बड़ा मैचो मैन हूँ और मुझे तो कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ पाकिस्तानी मर्दों वाली मेंटेलिटी है, शेरों के मुंह नहीं धुले हुए होते। तो ये चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब वही मीडिया कर रहा है,
मीडिया क्या कर रहा है, मेरी मानिया मेमन से बात हो रही थी, मैं उनको भी साथ, अंजीला के साथ इन टच थी, उनके साथ भी थी, कि मुझे था कि हमारी कोलीग्स, हमारी बहनें उस टाइम पर अकेला फील ना करें, उनको ये पता, क्योंकि ये किसी को भी हो सकती है, आज इन्हें हुई है, कल हमें हो सकती है, परसों किसी और को हो सकती है। सो इसमें एक दूसरे के साथ राब्ता काटने की, एक दूसरे से नफरत करने की कोई जरूरत नहीं, ये टाइम एक दूसरे को सपोर्ट देने का है, क्योंकि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। तो वो मुझे ये कह रही थी कि जवेरिया इसमें एक वक्त की चीज और, जरूरत है। जवेरिया एक जी। चीज और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी, आप उस पर भी बताइए कि अब इन्होंने, मैंने सुना है कि टिकटॉक स्टार्स को कहा है कि जी वो अवेयरनेस पैदा करें जो डॉक्टर्स नहीं कर सके, मीडिया नहीं कर सका, वो अभी टिकटॉक स्टार का भी एक लतीफा बना हुआ है पूरे में। अच्छा, मैं वैसे टैलेंटेड बच्चों को सपोर्ट करती हूँ, मैंने अपनी टाइमलाइन में भी देखा होगा कि नासिर खान जान वगैरह की मैं वीडियोस भी शेयर करती हूँ, एक्सक्यूज मी आप भी, कि जस्ट फॉर फन। मैंने कभी उन लोगों के लिए किसी नफरत का इजहार तो नहीं किया, लेकिन ये एक गैर संजीदगी है हुकूमत की कि इस वक्त वो मेडिकल के लोगों को बुलाने के बजाय जो है टिकटॉकर्स बच्चों को बुलाकर जो है वो कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं। तो फिर कल को दिखाइए मूवी पबजी वालों को दे दें, वो तो रात भर जाग जाग के जो है वो दिफा कर रहे होते हैं अपनी बाउंड्रीज का, और दहशत गर्दों को मार रहे होते हैं। तो ये तो गैर संजीदगी है हुकूमत की ना। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि मारिया से जब मेरी बात हो रही थी, तो मारिया ने मुझे ये कहा कि जवीर, इस वक्त सबको शोज घर से करने चाहिए, क्योंकि एंकर्स बड़ी पावरफुल अथॉरिटी होती है, मतलब वो एक आम रिपोर्टर और उससे जरा अलग ही होते हैं। वो चाहें तो ये सब हो सकता है ऑफिस के अंदर, लेकिन वो ये चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं वो स्टूडियो से प्रोग्राम करें, हम अच्छे लगे, हम खूबसूरत आए, हमारा प्रॉपर मेकअप हुआ हुआ, स्टाइलिंग हुई हुई हो, चाहे मर्द है या औरत, दोनों की एक बात कर रही हूँ। वो जब वहां बैठे रहेंगे ना, तो स्टाफ को भी वहां बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो ये कहेंगे कि हाँ जी ये आ सकता है तो आप क्यों नहीं आ सकते, उसकी वजह से भी एक मसला बन रहा है। सेकेंडली, कुछ लोग पता नहीं शायद उनका दिल नहीं करता घर में बैठने का या क्या, वो तो कहते हैं कि बस आंधी हो या तूफान, हमने तो ऑफिस ही जाना है, हमने ऑफिस से ही काम करना है। शायद वो नहीं उस तरह से कंफर्टेबल फील करते। मैं चूंकि बहुत अरसे से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि काम करना घर से आसान नहीं है। मेरे वॉइस ओवर्स के वक्त अक्सर मेरे पेट्स बोल पड़ते हैं, मुझे बार बार आवाजें काटनी पड़ती हैं, एडिट करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, आप जानवरों को बोलने से रोक तो नहीं सकते। समटाइम कोई ऐसी आवाजें अनयूजुअल आ जाती हैं, गली में से कोई गुजर रहा है, कोई आइसक्रीम वाला, तो उसकी आवाज आ जाएगी। वर्क फ्रॉम होम आसान नहीं है, लेकिन इस वक्त सबको करना पड़ेगा। तमाम मीडिया जो है वो एसओपीज बनाए। एक तो सबसे पहले गेट लगाएं अपना, जिसमें वो जो डिसइंफेक्ट गेट होता है उसमें लोग उससे पास करके जो है ऑफिस में आए। मॉपिंग हो फ्लोर पे, बार बार जो डिसइंफेक्ट स्प्रे हो, बड़े अच्छे स्प्रे होते हैं, वो कर दें ना, तो थोड़ा एरिया साफ हो जाता है। खासतौर पर जो नॉब्स होती हैं दरवाजों की, जहाँ से हम खोल के एंटर होते हैं, खासतौर पर वहां पे बड़ा होता है। पाकिस्तानी तो वैसे भी अक्सर पाँव मार के दरवाजे खोल रहे होते हैं ना, और कोनियों से, तो मेरे ख्याल में वही वाली प्रैक्टिस अपनानी चाहिए कि आप डायरेक्ट अपना हाथ ना लगाएं, फिर उस हाथ को मुंह पे ना लगाएं। लेकिन ये इतनी केयर के बावजूद भी हो रहा है, बिकॉज ये एयरबोर्न है। ये जो हमारी सांस के अंदर जो कतरे हैं पानी के, ये उससे एक दूसरे को होता है। हम जितनी भी केयर कर लें, अगर अल्लाह की तरफ से लिखा है तो हमें होगा। लेकिन ऑफिस को ये चाहिए कि अपने मेजोरिटी स्टाफ को कहें वो वर्क फ्रॉम होम करें। सिर्फ वो जिसने पैनल ऑपरेट करना होता है ना, जिसने ट्रांसमिशन इन करनी होती है, या जो मशीनें चला रहा होता है पीसीआर एमसीआर में, वो सिर्फ आए, बाकी सब लोग घर से करें। लेकिन चूंकि हमारे सियासतदान रोज का एक तमाशा लगा कर रखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, हमारे पीएम साहब भी, उनको भी बहुत शौक है, वो पूरे जाहो जलाल के साथ अपने लश्कर के साथ बैठे हुए होते हैं, और खिताबात का उनको बहुत शौक है। काम वो इतना करते नहीं जितना वो बातें करते हैं। उससे ये होता है कि मीडिया को भी दे हैव टू बी इन फील्ड, क्योंकि उन्हें फिर उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। पता नहीं अब ये देख के उनके चाहने वाले मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, लेकिन यही बात सच है कि उनकी गैर संजीदगी की वजह से हम मीडिया वाले भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो कि रिपोर्टर्स को कवर करनी होती है। हर कोई घर से काम नहीं कर रहा। तंजीला है, उनको बाहर जाना पड़ेगा। आप हैं, आप अपना शो करती हैं, आपको बाहर जाना पड़ेगा। मैं आर्टिकल लिखती हूँ, मुझे एक बड़ी स्पेस चाहिए होती है, बड़ी खामोशी चाहिए होती है कि मैंने कोने में चुप करके बैठ के लिखना होता है। हर किसी की ये जॉब नहीं है। जिसने कमाना है उसने बाहर जाना है करने के लिए अपना काम। तो अब वो मजबूरी बन जाता है, जब ये लोग घर नहीं बैठ रहे ना टिक के। तो वही बात की, जिस तरह मुख्तारिया घर वो, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। लेकिन चूंकि ये एलीट क्लास हमारी अशराफिया ये समझती है कि ये तो इनके तो मतलब क्या कहना चाहिए, इनके फेफड़े जो है फौलाद के बने हुए, इनको तो कुछ भी नहीं होगा। एक दो को अगर हो गया ना इनमें से, फिर ये थोड़ा डर के बैठेंगे। लेकिन अभी पार्लियामेंटेरियंस की भी वफात हुई है इसकी वजह से, फिर भी ये लोग अकल नहीं पकड़ रहे। तो ये चीज मेरी समझ से बाहर है। और चैनल्स को तो खास तौर पर अपने 90% स्टाफ को घर बिठाना चाहिए इस वक्त, क्योंकि रिपोर्टर्स बहुत गरीब हैं और उनके छोटे छोटे घर होते हैं। वो उनके घरों में इतने कमरे भी नहीं होते कि वो लोग क्वारंटीन कर सकें। इनके पास महलात थोड़ी है
फार्म हाउसेस थोड़ी हैं, हर कोई वो एलीट क्लब ऑफ जो जर्नलिस्ट और एंकर्स है उसमें शामिल तो नहीं है। तो जो नॉर्मल लोगों की भी तो आप वो सुने ना, जिनके घर में एक कमरा हो कैमरामैन के, वो कहाँ जाएगा क्वारंटीन करने। सो ये चीजें चैनल्स को भी समझनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जाहिर है वो तो अपना एक बिजनेस चला रहे हैं, वो ये कैसे समझेंगे जब तक कि गवर्नमेंट कोई सख्ती नहीं करेगी। और गवर्नमेंट का भी ये कि जैसे आप बात कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर की भी, तो वो तो बस सिर्फ ट्वीट्स के ऊपर ही पूरी जंग लड़ रहे होते हैं। मेरे मुझे लगता है किसी दिन हमें कश्मीर मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह की ट्वीट्स उनकी आती हैं, तो हम लोग जो इंडियन चैनल्स पे जाते हैं वो हम जाके फंस जाते हैं। हम कहते हैं या अल्लाह अब क्या कर दिया इन्होंने, वो कहते हैं जी आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट की है। फिर वो डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा नॉन सीरियस सा बिहेवियर होता है। तंजीला, मुझे ये बताइए ना कि किस तरह से फिर आपने इससे रिकवर किया, आपने कोई मेडिसिन यूज की, आपने एहतियात की, क्या किया कि इसमें से कैसे बाहर आ पाएंगे आप? अच्छा, मैं ये भी बताती हूँ थोड़ा सा, जवेरिया की बात में कुछ ऐड करना चाहती हूँ। देखिए रूज, बात ये है कि जब तक आरजू, जब तक हमारे पास एक मजबूत टॉप से लेके डाउन टू द हायरार्की एक एक ही आवाज नहीं होती ना, जब पाकिस्तान में हर बंदा ये कह रहा होता कि कोरोना से खतरा है और इस खतरे से बचने का वाहिद तरीका समाजी फासला है, और ये तय कर लिया जाता बैठ के, देखिए लीडर्स का यही काम होता है, लीडर्स बैठ के फोरसी करते हैं कि कितने अरसे में हम इस वाली मुश्किल से निकल सकते हैं। 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए एक मुकम्मल लाएअमल बनता तो ये बात 6 महीनों तक ना जाती। अब हम नरम और सख्त और आधा लॉकडाउन और पूरा लॉकडाउन की वजह से अब हम एक पूरा साल इससे बुरे तरीके से मुतासर होने वाले हैं। बच्चों का पूरा साल, तालीमी साल जाने वाला है। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज होंगी जाहिर है जिनके बच्चे आखिरी आखिरी सेमेस्टर्स में होंगे, और वो दे वर होपिंग के कुछ एक महीनों के बाद इन बच्चों को नौकरियां मिलने वाली हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्लान्स थे, वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए, सिर्फ एक लीडरशिप की कमी की वजह से। ये मामला जो 3 महीने तक महदूद किया जा सकता था, और 3 महीने जैसे ये कह रही है ना जवेरिया के, आप 5 स्टार होटल्स में जाके सेशंस कर रहे हैं, इतने ही पैसे आपने उन दिहाड़ीदार मजदूरों को देने के लिए लगा देने थे जितने आप वो टाइगर फोर्स की टी शर्ट्स जो भी है, चाहे वो फेक था या जो भी था, बट जितना आप उन इजलास पे और उन समरीज के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, अगर वही पैसे आप 3 महीने के लिए, जो बिल्कुल आपका गुर्बत की सतह से नीचे के फैमिलीज थी, आपके पास सारा डाटाबेस अब है, आप उनको लुक आफ्टर करने के लिए, कैटर करने के लिए इन सब चीजों को इस्तेमाल करते, तो यकीन करें ये क्राइसिस इतना बड़ा ना होता। हम बहुत तालियां बजाते रहे कि हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट भी बड़ा थोड़ा है, हमारे यहाँ केसेस भी बड़े कम है, और आप देखिए पिछले 10 दिन से क्या हो रहा है। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। लोग जो हैं, लाइक इवन आप और हम जिस कम्युनिटी से हैं, वहां पे कल आसिफ बशीर चौधरी साहब का मुझे पता चला, मतलब एवरी डे आई एम कमिंग टू नो, कोई ना कोई हमारे अपने क्लोज्ड जो सर्कल है दोस्तों का, कुलीग्स का, वहां से कोई ना कोई मुतासर हो रहा है। इसी तरीके से लोगों के मरने की इतलात जो हैं वो मेरी टाइमलाइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जवेरिया को पता, बिल्कुल हर मतलब कोई ना कोई हमारा जानने वाला लिख रहा है मेरे फलां की डेथ हो गई, मेरे फलां की डेथ हो गई। थिंग्स आर गेटिंग वेरी सीरियस, वेरी स्केरी। और अभी भी ये टाइम है कि एक लीडरशिप का रोल हो, वो इमरान खान साहब ने जाहिर है अदा करना है, और उनके आसपास जो लोग हैं, जो कैबिनेट के सीनियर मेंबर्स हैं, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबल। ये कॉन्फ्लिक्ट किस्म के और जो कॉन्ट्राडिक्टिंग किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, उसकी वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो गया इस पूरे मुल्क का। और जवेरिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आम लोगों के बारे में सोचें। आम लोग जो हैं, जिनको हाइजीन का नहीं पता, जिनके हाथ साफ पानी पीने का वैसे ही नहीं है, जिनकी सेहत वैसे ही खराब है, हमारे यहाँ लोग टेस्ट कराने नहीं जाते जब तक उनको कोई बहुत संजीदा बीमारी नहीं लगती, बहुत क्रिटिकल कंडीशन। हमारे अस्पतालों के हालात आपके सामने हैं। देखिए, जो अंडरलाइंग आपकी हेल्थ कंडीशंस हैं और जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको सबसे पहले डैमेज करेगा ये वायरस। और अगर आपके दिमाग में कहीं ये भी बैठा हुआ है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपके यहाँ लोगों की सेहत सही नहीं है। आप जो है वो वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरह के इदारों के आदादोशुमार देखें, आपके यहाँ माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, खुराक की किल्लत, जो गजाई किल्लत है, उसमें पाकिस्तान में बिल्कुल कोई अच्छे आदादोशुमार नहीं है। ये देखें, जब आप इस तरह की सूरत हाल देखते हैं ना, फिर आप ये सब चीजें सोचते हैं। मैं लीडर नहीं हूँ, लेकिन मिलावट है। लेकिन
लेकिन तंजीला एक चीज ये भी तो कही जा रही है, मुझे नहीं पता कहाँ तक ठीक है या कहाँ तक गलत है, कि ये भी कहते हैं कि जी गवर्नमेंट खुद ही ये वायरस फैला रही है, गवर्नमेंट खुद ही चाह रही है कि केसेस ज्यादा हो जाए, क्योंकि ज्यादा केसेस होंगे तो जी हमें फंड्स मिल जाएंगे, सारी दुनिया जो है वो हमें पैसे भेजना शुरू कर देगी। कोई बात भी हो सकती है, आप टोटली रिजेक्ट तो कोई बात भी नहीं कर सकते, नहीं 1% देखिए, चांसेस हर चीज का होता है। हमारे यहाँ मसला ये है आरजू के, हम इस तरह के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रहे हैं कि हमारे यहाँ जो संजीदा तरीन मसले थे, जल्जले आए, सैलाब आए, हमने हमेशा एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगते हुए देखे और कभी भी किसी इल्जाम को साबित नहीं किया गया। सो बदकिस्मती से हम एक ऐसे माहौल में बड़े हैं कि जहाँ पे जो भी शख्स आके किसी पे इल्जाम लगाता है तो असल इशू से आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। मैं आपको मैं पीटीआई की कोई बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ बताऊं कि आई बिलीव कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो कितनी ही नालायक हो, कितनी ही अनएफिशिएंट हो, इनएफिशिएंसीज को भी आप एक साइड पे रख दें, कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि उनके जमाने में लोग जो हैं वो भेड़ बकरियों की तरह मरना शुरू हो जाएं। नोबडी वुड वांट दिस। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ सदाकत है, लेकिन दूसरी तरफ इशू ये है कि जब लोग ये कहना शुरू हो जाएंगे कि इतने लोग तो रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं और इतने लोग तो, देखें मौत तो बरहक है, सारी दुनिया में जितने पैदा होते हैं उससे कई गुना ज्यादा मर जाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने अपनी आवाम को, एक आम आदमी को ये मैसेज देना है कि भाई हम आपकी केयर के लिए कुछ कर रहे हैं या हम हाँ, नहीं कर सकते। ये भी आपको क्लियर कहना होता है कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, बट स्टिल वी वैल्यू यू, आपकी जिंदगी हमारे लिए अहम है और हम आप आपसे ये कैसे गुजारिश करना, हाँ हम आपसे लेकिन गुजारिश क्यों नहीं करना कर चाहते हैं कि सकते? बात करें। इंदिरा, जब ये मरी जाते हैं तो इनके, आप इनका काफिला देखा करें, उसमें कितनी महंगी गाड़ियां होती हैं। जब ये प्रोटोकॉल से निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि पता नहीं अमेरिका का सदर या कोई बर्तानिया का जो है वजीर आजम निकला हो। फंड्स है, जब 5 स्टार होटल में सेशन हो सकता है तो गरीबों के लिए पैसे क्यों नहीं निकल सकते? और गरीबों के लिए जो पैसे हैं, जो सच बात है, इमदाद जितना बिल उनके घर पहुंच जाता है ना, चाहे आंधी आए, जलजिला आए, तूफान आए, कि हमारा महकमा डाक बहुत पुराना है। उनको तो, डाकियों को तो ऐसे भी पता होता है फलां गली तो फलां तो खत पहुंच जाता है वहां पर। हमारे यहाँ मेजोरिटी एड्रेस इस तरह के होते हैं। तो इमदाद क्यों नहीं पहुंच सकती? इनकी विल नहीं है इमदाद देने की। और जहां तक तंजीला ने बात की ना टाइगर फोर्स की, भी एक मजाक ही है। फिर टाइगर फोर्स क्या कर लेगी? क्या उनके पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है? उनके पास वो लिबास है? उनके पास N95 मास्क है? और इन तमाम चीजों की भी इस्तेमाल की कुछ घंटों की मुद्दत होती है, ये फेंक के नया इस्तेमाल करना होता है। हमारे यहाँ तो मास्क भी 3-3 4-4 दिन चला रहे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी अभी ये काम कर रहा होगा, ठीक है, मतलब वही सैनिटाइजर में पानी डाल दिया और हिला दिया, नहीं अभी ये थोड़े दिन और चल जाएगा, वो जो हमारी सबकी मतलब ये जुगाड़ मेंटेलिटी है। जुगाड़ लगाने की हाँ, आदत है। बिल्कुल। तो अब वही बात कि उस सिचुएशन में ये लोग बिल्कुल, इनकी जो फोर्स है ये पॉलिटिकल यूजेज के लिए इस्तेमाल होगी, इसका कोई हेल्थ से वो नहीं है। आपको चाहिए अपने हेल्थ सेक्टर के ऊपर तवज्जो देते, अगर आपकी वैसे क्लीन खत्म होगी ना जी, सेहत के वैसे शोबे में। अगर आप मुझे जी इजाजत दें तो मैंने कल ट्वीट भी किया था। देखिए टाइगर जी फोर्स के हवाले से तो मेरा बड़ा वाजे वो है, इस मुल्क में एक सिस्टम पहले से मौजूद है। बेशक आपने बलदियाती निजाम को, लोकल बॉडीज को आपने खत्म कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जिले हुकूमतें हैं, तहसीलदारी निजाम है, पटवारी का निजाम है। आप उस निजाम के थ्रू डिलीवर कराएं। अगर वो निजाम जी काम नहीं कर रहा, वो इफेक्टिव नहीं है, तो उसको इफेक्टिव बनाएं। आप इस वजह से हुकूमत में आए थे कि आपने तमाम इदारों को रिफॉर्म करना था। आप एक जी सिविल ग्रुप को देखें, आप और आरजू किसी चीज की पाबंदी नहीं कर रही, तो टाइगर फोर्स के पास वो कौन सी पावर है, इन्फोर्समेंट की कौन जी सी पावर है कि वो आपको रोक सकते हैं? वो रोकेंगे, आप उनके गले पड़ जाएंगी। गली मोहल्लों में जी यही होगा, वो किसी को रोकेंगे, लोग कहेंगे जी ये हमसे जिदबाजी कर रहे हैं, हमने तो नून को वोट दिया था इसलिए ये आके हमें तंग कर रहे हैं, हम तो पीपल्स पार्टी जी के वर्कर हैं इसलिए हमें आके तंग कर रहे हैं। आप देखें, ये लिख के रख लें अपने पास, गली मोहल्लों में वो तमाशा लगने वाला है इस टाइगर फोर्स का। टाइगर फोर्स वालों को भी मार पिटेगी, बाकी लोगों को भी मार पिटेगी। और इतना इसमें पॉलिटिकली मिसयूज होना है कि खान साहब को, मुझे नहीं, मतलब आई विश के अब हमारी आवाज कहीं किसी तरीके से पहुंच जाए, ये वाली बात तो उनको जरूर पहुंचाएं कि अल्लाह का नाम ले। इस तरह की फोर्सेस जो हैं वो बादशाहतों के जमाने में होती थी। इस तरह की फोर्सेस जो हैं वो उन जमानों में होती थी जहां पे एक रियासत नहीं होती। तो खान साहब का जो सबसे बड़ा मसला है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो ये है कि खान साहब जो रियासत का पूरा स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसमें बिलीव ही नहीं करते। वो जितने ख्वाब देखते और दिखाते हैं, उन सब में जो रियासत की हायरार्की और सिस्टम जो इन प्लेस है, चाहे वो बुरा है, अच्छा है, फ्लॉड है, उसके ऊपर हम अलग से बहस कर सकते हैं, बट वी आर अ स्टेट, दिस स्टेट हैज अ सिस्टम।
आप उस सिस्टम में बिलीव किए बगैर कुछ भी कहते रहते हैं। मतलब ऐसे ही है, मैं कह दूं चलो बिजवेरिया और आरजू आओ, हम तीनों एक गैंग बनाते हैं और हम जा रहे हैं और हमने जो है वो चाइल्ड अब्यूज को रोकना है। हाउ कैन वी? हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी हो, हम ऑनेस्ट हैं, हम दयानतदारी से ये करना चाह रही हैं, हम बड़ी जो है ना, हमारे ऊपर कोई करप्शन के केसेस भी नहीं है, इसके बावजूद हमारे पास कोई पावर स्टेट के पास होती है, पावर स्टेट के इदारों के पास होती है, वो समझ नहीं आती खान साहब। नहीं तो वो समझ में आए और वो करना चाहे तब ना की बात है। अगर वो करना ही नहीं चाह रहे और वो सिर्फ एक बस स्टेटमेंट पे मैं ही चल रहे हैं तो कैसे होगा? जी जवेरिया जी, वो सिर्फ मैं करने पे यकीन रखते हैं, और मैं, मेरी पार्टी, मेरे टाइगर्स, मेरे शेरू, और कोई पॉलिसी नहीं है। देखिए, पॉलिसी बनाते हुए मेडिकल के जो शोबे के लोग थे ना, उनको लेके चलना चाहिए था। आप तमाम डॉक्टर्स को स्काइप पे ले लेते, तमाम जो जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके हेड्स को स्काइप पे ले लेते, जूम पे आप उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस कर लेते, उन्हें बुलाते भी ना, एयर टिकट का भी कोई खर्चा नहीं होता, टीए भी ना देना पड़ता, ना खाना खिलाना पड़ता, सबके साथ सेशन होता, उनसे आप रिकमेंडेशन मांगते। मुझे जो सबसे ज्यादा खौफ है ना, वो ये कि प्रोफेसर्स आप देखें कि वो जो है कोरोना की वजह से शहीद हो रहे हैं, और अगर इतनी बड़ी तादाद में क्रीम चली गई मेडिकल की, तो हमारा इलाज कौन करेगा? अब मेरी अम्मी दौरान रमजान बीमार हो गई। अब इतना मुश्किल कि मैं कहूँ कि कोरोना में उनकी सर्जरी कैसे होगी, मुझे डॉक्टर कैसे मिलेगा? डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर को अप्रोच किया, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं कर दूंगा, मैं पूरा प्रोटेक्शन में आऊंगा। उन्हें भी अब पूरी प्रोटेक्शन में लाना, छोटी सी सर्जरी थी उनकी। उसने कहा मेरा घर से 5 मिनट दूर है, और मैं उस वक्त जाता हूँ जब मेरा मरीज वहां पहुंच चुका होता है, मैं 5 मिनट में पूरा तैयार होकर पहुंच जाता हूँ। और मुझे उनकी अपनी अपनी अम्मी की सेफ्टी की इतनी फिक्र थी कि वो करवाना भी जरूरी था। मुझे डॉक्टर के लिए भी कंसर्न था, मदर के लिए भी कंसर्न था, क्योंकि प्रोफेसर आपको पता है एजेड होती हैं, जो इस एज के डॉक्टर्स होते हैं वो खुद भी बड़ी उम्र के होते हैं। मुझे अपने लिए भी कंसर्न था कि मुझे यहाँ से कोई जरासीम ना लग जाए। लेकिन आप ये देखें कि कितना जरूरी था वो करवाना भी, क्योंकि और चीजों के पेशेंट्स भी तो हैं, डायबिटीज के हैं, किसी को लंग का इशू है, किसी को किडनी का इशू है। अभी वन ऑफ इन माय लाइक रिलेटिव्स वो कैंसर के साथ फाइट कर रहे हैं, तो उनके लिए इतना मसला हो रहा है कि वो कराची से लाहौर किस तरह आएंगे। तो अपने सोचा कि वो उस वक्त फ्लाइट्स बंद थी, तो फिर वो बाय कार आए। अब आप देखिए, अगर आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि हमारे डॉक्टर सबसे ज्यादा टारगेट हो जाएंगे, और अगर हमारे डॉक्टर्स खत्म हो गए ना, तो फिर हम क्या हकीमों से इलाज करवाएंगे? आप उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपना पॉलिटिकल वो देख रहे हैं। आप ये देखिए कि महिलात के शायद जो हमारे महिलात है ना यहाँ पर, सारे जो शाराई दस्तूर पर, शायद यहाँ पर आवाज नहीं जाती गरीबों की। कि आज असद उमर ये कह रहे थे, ठीक है, वो ये कह रहे थे कि ये इतना मुहलिक वायरस नहीं है जितना दूसरे मुल्कों में आया था। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि इतने हजार लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हैं, इतने 100 लोग इससे मर गए हैं, और आप कहेंगे ये मुहलिक ही नहीं है। और ये जो रोजाना ये नंबर शेयर कर रहे होते हैं कि इतने लोग मर गए, इतने लोग बीमार हैं, इतने लोग मुतासिर हैं, ये वो, उस वक्त के नामों की कोई लिस्ट भी नहीं है। कम से कम उनकी लिस्ट तो जनरेट करना जो इससे फौत हो गए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि वो आम चीज के लिए मरीज को लेके जाते हैं और ये उसको कोरोना वार्ड में फेंक देते हैं और कहते हैं इसको कोरोना है। अब जो ज़ईफ लोग होते हैं वो इस चीज से डर जाते हैं। जिस तरह जो एक लाहौर में हॉस्पिटल में बुजुर्ग फौत हो गए थे बाथरूम में गिर के, और उनको उनको बांधा हुआ था इन लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने। और वो एक प्रोड्यूसर हैं जो चैनल के लाहौर के, उनको शकील को खुद हुआ था, तो उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी वहां पे। वो कहते हैं मुझे खोल दो, मैं कहीं और जाके मर जाऊंगा, मैं अपने घर में मर जाऊंगा, मैं प्राइवेट क्लिनिक, मुझे खोल दो। लेकिन किसी ने नहीं खोला, उन्हें बाथरूम जाना था। जब सुबह उनको खोला गया, उनकी इतनी तस्लीम की, बड़े साफ सुथरे से कपड़ों में वो बुजुर्ग थे, जैसे ही वो बाथरूम में गए वो गिर के फौत हो गए, या उनको हार्ट अटैक आया, या उनको शर्मिंदगी से इतना सदमा लगा। तो हमारे हेल्थ सेक्टर का ये हालात है इस वक्त। जितने लोगों को कोरोना हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो लोग घरों में ही क्वारंटीन करके अपना खुद इलाज कर रहे हैं। सिर्फ मेरी फ्रेंड है स्कूल की, उनके हस्बैंड को भी हुआ है कोरोना। वो इतनी सख्त परेशान है, वो उनकी तीमारदारी अकेले कर रही है, बच्चों को उन्होंने अपनी सास के पास भेजा हुआ है, और वो ये कहती हैं कि हॉस्पिटल जाने का तो कोई फायदा नहीं। जितना तेज मेरे हस्बैंड को बुखार है, उनको खाना मैं खुद दे रही हूँ, उनके मुंह में डाल रही हूँ, दवाई भी मैं उनको खुद दे रही हूँ जो डॉक्टर से मैंने फोन पे लिखवाई है। अगर मैंने उनको हॉस्पिटल भेज दिया तो वो तो इनके ऊपर खाना और दवाई फेंक जाएंगे, और ये तो हिल के कर भी नहीं सकेंगे। अब थोड़ा सा उनमें बेटरमेंट आई है, लेकिन उसने मुझे ये मैसेज दिया है कि सबको बताओ कि ये रियल है, ये यहूदी साजिश नहीं है, ये इंडिया की साजिश नहीं है, ये असल चीज है। और इससे जितनी इंसान को तकलीफ होती है, वो कह रही मेरे हस्बैंड को ईद से आज के दिन तक 103 104 बुखार हो रहा है। दैट्स टू मच। एक बार मुझे हुआ था तो दिन में तारे नजर आ गए थे, मैं बहनों को वसीयत करना शुरू कर दी थी, मुझे लग रहा था कि बस टाइम आ गया है, क्योंकि 104 बुखार बहुत ज्यादा होता है। और उनको आप सोचें कि ईद से अगर अभी तक है तो उनकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन
कंडीशन क्या होगी। और वो पूरा बेचारी गर्मी के अंदर उसने वो पर्सनल प्रोटेक्शन वो पहना हुआ है, N95 मास्क लगाया हुआ है, उस तरह हस्बैंड की काम कर रही है, क्योंकि उसको ये भी डर है अगर मुझे लग गया तो मेरी तीमारदारी कौन करेगा, मेरे तो कोई भी मतलब हस्बैंड अगर खुद बिस्तर में पड़ा हुआ है तो उसके मुंह में कौन पानी या खाना या दवाई डालेगा। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज है जो लोगों को रिकवर होने में हेल्प करी, वो एक सोशल सर्कल, जो सोशल बॉन्डिंग है हमारी हमारी रिलेटिव्स और फैमिलीज की। लोग बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स का जो सर्कल है, अगर कोई क्वारंटीन कर भी रहा है तो उसको अकेलेपन का एहसास नहीं होने दे रहे, उसके साथ मुसलसल इन टच है, उसे कोई आयात भेज रहे हैं, टोटके भेज रहे हैं, उसका गपशप कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। ये चीज भी आपको सेहतयाब होने में मदद देती है। और एक चीज मैं सबको बताती चलूं, सना मक्खी का कहवा बिल्कुल नहीं पीना। ये हकीमी कहवा इसलिए पिया जाता है क्योंकि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए। अब ये लोगों ने बता दिया इसे कोरोना का कहवा। अब होता क्या है, इसे पीने से कम से कम 2 या 3 दिन आपको मोशंस और वॉमिटिंग आते रहते हैं। तो कोई भी प्लीज टोटका करने से पहले पहले उसके बारे में किसी हकीम से या किसी से पूछ लें। सनामुखी का कहवा बिल्कुल नहीं पीना, ये सिर्फ उस वक्त दिया जाता है जब कोई वर्स कॉन्स्टिपेशन कब फेस कर रहा हो। तो ऐसी कोई चीज खुद से नहीं करनी। लेकिन अगर आपको ये हो जाए तो आपको चाहिए दही लें, विटामिन सी लें, भाप लें, ये जो वो वाली भाप, अगर आपके पास वो नहीं है मशीन जिससे हम लोग करते हैं न्यूबिलाइज, तो आप देचकी से भी भाप ले सकते हैं, फ्री की भाप, मतलब जो पानी गर्म करके आप ले सकते हैं। लेकिन न्यूबिलाइज करना ज्यादा अच्छा होता है। और उसके लिए कोई सलाइन सा मिलता है, उससे किया जाता है। ये जो विक्स होती है इससे नहीं करना चाहिए। जो सलाइन मिलता है ना मेडिकल, अच्छा अब सब चीजें ऑनलाइन भी है, आप मेडिकल स्टोर से भी ऑनलाइन चीजें मंगवा सकते हैं, आप ग्रोसरी भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, और कपड़े जूते भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ये है कि वो भी कुछ स्टोर ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे कोई गली में आता है तो आप पर्सनल प्रोटेक्शन के साथ उसको गली से ले लें। लेकिन अवॉइड करें कि आप लोग मार्केट्स ना जाएं बिला वजह, और ऐसी तकरीबात में ना जाएं जहाँ बहुत ज्यादा लोग हों। रिपोर्टर्स को खासतौर पर ये चाहिए कि वो इनको कहें कि आप वर्चुअल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और हम सब आपका स्काइप से और जूम से आपको लाइव दिखा देंगे कि जाए ना, क्योंकि अगर रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट को कुछ हो गया तो फिर रिपोर्टिंग कौन करेगा। लोगों के मुंह पे चीज हो गई है पहन के। जी बिल्कुल, ये चीज तो इनको सोचनी ही पड़ेगी। लास्ट कमेंट आपकी तरफ से तंजीला, मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप हॉस्पिटल तो आप नहीं गई हैं, मेरा ख्याल है घर पे ही रह के आपने जो है वो आपकी तबीयत बेहतर हुई है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक वो ड्रॉप ड्रॉप हुई है उनकी वीडियो, फिर वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगी। जी तो जवेरिया, लेकिन ये सीरियसली लें इस बात को तब है ना जब जब आपका प्राइम मिनिस्टर ही मास्क नहीं पहनते, तो आप क्या कहेंगे। जी सॉरी, मैं आई एम बैक। माय मदर वाज कॉलिंग। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि देखिए, लोगों को ये बताने की जरूरत है कि आप में अगर आपको ब्रीदिंग का कोई मसला नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर आपको ब्रीदिंग का कोई बहुत सीवियर मसला नहीं है, तो फिर आप घर में अगर आइसोलेट हो सकते हैं तो आप घर में आइसोलेट हों, और अपने आप को डिहाइड्रेट होने से जो है वो बचाएं। आप अपने आप को पानी आप ज्यादा पिए, गर्म पानी पिए। मैं वैसे रूटीन में भी गर्म पानी ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, बिकॉज गर्म पानी से आपका गला थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, सूदिंग उसका एक इफेक्ट होता है, आपको कफ नहीं होता। फिर ये है कि कहवा भी अच्छा होता है। मैं तो खैर चाय भी 2 बार पीती हूँ। फ्रूट्स मैंने ज्यादा खाए, सप्लीमेंट्स मैंने विटामिन डी, विटामिन सी और जो मल्टी विटामिन है मैं वो भी खा रही हूँ। जिंक कहते हैं लोग, बहुत अच्छा है। फिर इम्यूनिटी के लिए विटामिन ए और विटामिन डी का जो बैलेंस है वो बड़ा जरूरी है। तो विटामिन ए आजकल आम की सूरत में है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने वैसे फ्रूट्स की मैं बहुत ज्यादा वो शौकीन नहीं हूँ, लेकिन आजकल मैंने बहुत फ्रूट्स खाए हैं जी भर के। मतलब जैसे मैं बोर तरबूज, होती हूँ और हाँ तरबूज बहुत अच्छे इत्तेफाक से। हाँ, तो बस जो जैसे मैं अच्छा बोर होती हूँ तो मैं मैं भी उठा के 2 केले केले खा लेती हूँ, या फिर आम खाना शुरू हो जाती हूँ। लेकिन ये है कि खाना पीना मैंने अपना ठीक किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है स्टीम भी मैं ले रही हूँ 2 बार। लोगों को ये बताने की जरूरत है कि अगर आपको कोई बहुत संजीदा, कोई बहुत क्रिटिकल पेचीदगी नहीं है, तो आप फिर अस्पतालों की तरफ मत दौड़ें। हाँ फिर बिल्कुल। बहुत सारे लोगों में सिम्टम्स आ ही नहीं रहे। अगर आपको हमारे यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हम कितने टेस्ट कर रहे हैं। और इस्लामाबाद में तो अब मुझे लगता है कि हार्डली बहुत कम ही लोग होंगे जो कि अभी तक महफूज होंगे इस वायरस से, जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है केसेस की। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लोगों को डराए मत खुदा के लिए। अपना मोराल हाई रखें,
देखिए, जिंदगी मौत तो बरहक है। हम जिस मजहब के मानने वाले हैं वहां पे तो वादा ही इस बात का है कि एक दिन सबने चले जाना है। लेकिन ये है कि अब मुझे जैसे बहुत सारे लोग हैं अल्लाह अल्लाह करें, भाई अल्लाह अल्लाह तो मुझे वैसे भी करनी चाहिए ना। मतलब व्हाई आर यू ट्राइंग टू हाँ, मेक मी बिल्कुल। फील फील वेरी सैड वो के हाँ। कि शायद मैं अब जाने वाली हूँ। तो नहीं नहीं। अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो इसको शेयर करना बहुत जरूरी है। वो लोग जिनकी फैमिली, जिनके रिश्तेदार गांव देहातों में हैं, वहां तक इसको पहुंचाना, इस बात को पहुंचाना बहुत जरूरी है कि ये रियल है। हाइजीन की तरफ लोगों को लेके जाना बहुत जरूरी है। समाजी फासले के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पढ़े लिखे लोगों को मुझे लगता है तैयार करना ज्यादा बड़ा मसला है। जिस तरीके से ब्रांड्स के लिए औरतें भाग रही थी इस्लामाबाद में, मतलब दैट वाज सो ट्रू। अनफॉर्चुनेट थी। और ये अब उस ईद की शॉपिंग का नतीजा है जो हम सारे ही भुगत रहे हैं। तो ग्रॉसरी करने का भी एक तरीकाकार होना चाहिए। देखिए, आपको अपनी जिंदगी की कदर खुद करनी है, और वो कदर इसलिए नहीं हो पा रही अभी यहाँ पे कि हमारे मुल्क में किसी लीडर ने लीडरशिप के अंदाज में पूरे मुल्क से एक आवाज होकर ये नहीं कहा कि भाई खतरा है, कम खतरा ट्रू। है, ज्यादा खतरा है, कुछ नहीं होता, सिर्फ जुकाम है, सिर्फ जुकाम नहीं है। उसकी वजह से हालात बहुत खराब हो गए। तो आखिर में मैं आरजू सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदा के लिए हम शायद उन लकी लोगों में से हैं। आई होप कि 3 दिन के बाद जब मैं टेस्ट के लिए जाऊं तो नेगेटिव आए और मैं उन लकी लोगों में से हो जाऊं कि जिन्होंने इस वायरस को इस तरह शिकस्त दी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं होती, जिनको ब्लड प्रेशर के, दिल के बहुत सारे आर्जे होते हैं, बहुत सारी उनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर आप सिर्फ अपनी बेएहतियाती की वजह से इस वायरस को ले लेके घूमते रहेंगे और फैलाते रहेंगे तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। आप खुदा के लिए उन लोगों की जिंदगी का सोचें। अगर आपको अपनी जिंदगी का एहसास नहीं भी है तो कम से कम दूसरों की जिंदगी का जरूर एहसास करें। और फिर ये सोचें कि आप जितना महदूद होंगे उतने कम वक्त में हमारी इससे जान छूट जाएगी। आप जितना इसको लाइट लेंगे सारे चैलेंज को, हम उतने लंबे अरसे के लिए जीते रहेंगे। फिर जितने लंबे अरसे के लिए जीतेंगे हम, उतनी हमारी मेहनत होगी, उतने लोगों की नौकरियां जाएंगी, उतने ही लोगों की जानें जाएंगी, उतने लोगों की तालीम का नुकसान होगा। सो इट्स अ ह्यूज, आई होप कि चीजें थोड़ी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। और जिला हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बिल्कुल फ्रेश होंगी और ये सब कुछ, ये वायरस वगैरह खत्म हो तो फिर जवेरिया ने दावत भी करनी है। क्यों जवेरिया को इंशाल्लाह मेरी ये बर्थडे में आ रही थी। इस तरह सोचा था कि मैं सारे फ्रेंड्स को उसमें बर्थडे में बुलाऊंगी। हालांकि मुझे थोड़ी सी शर्म आती है क्योंकि अब मैं बच्ची तो नहीं हूँ, 30 क्रॉस कर गई हूँ। लेकिन वो ये होता है कि अपने बच्चे ना हो ना तो आपको फिर दिल करता है कि आप अपनी खुशियों को बच्चों की तरह मनाएं अपने दोस्तों के साथ। लेकिन अब अगर जुलाई तक सिचुएशन यही रही फिर तो हम वही जूम पे बर्थडे कर रहे होंगे, मैं केक काट रही होंगी और आप सब देख रहे होंगे वैसे ना। तो तो जवेरिया जो है वो बहुत ही अच्छी होस्ट है, और आई एम श्योर कि कोई नहीं, खाना पकवा के पार्सल कर देना यार। मतलब आई नो कि यू आर वेरी गुड इन दिस ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑनलाइन पार्सल्स। आप चैंपियन हैं इन चीजों की। यू कैन ऑलवेज सेंड अस वो जो ट्रीट का खाना और केक। आप हाँ इतना बिल्कुल। हंसे। पर ये हुआ कि मुझसे कितने लोगों के आउटफिट मैंने उनके घरों पे ऑर्डर किए। पहले उन्होंने कहा अपने घर पे कर लो, मैंने कहा नहीं, फिर पैसों का किस तरह से हम करेंगे क्योंकि बहुत सी हमारी दोस्तें बहनें वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं करती। मैंने कहा छोड़ो मैं कर देती हूँ, बाद में देखा जाएगा। फिर लेकिन मैंने को कहा अच्छा मैं आपके घर पे कर देती हूँ, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल कि वो मेरी तरफ आए फिर आपकी तरफ आए। कितने लोगों को मैंने इस तरह हेल्प आउट किया है कि उनके कपड़े ऑनलाइन आए ईद पे। अच्छा मैं ये बात कर रही थी, हमारे अभी जो मतलब लास्ट कमेंट में अपना ये दूंगी, हमारे ना एक एक आवाज लैग कर रही है। जिस तरह से एक फादरली फिगर होना चाहिए ना, जो मतलब मुल्क के बड़े होते हैं उनको ऐसा होना चाहिए कि उन्हें उन्हें देख के एक शफकत की वाइब आए कि उनके दिल में अवाम की भी शफकत हो। वो चीज इस वक्त टोटली लैक कर रही है। अवाम को बस अल्लाह के हवाले कर दिया। खैर अल्लाह से तो बड़ा कोई सहारा है भी नहीं हमारा। लेकिन जो एक यहाँ पर इंतजामी जो ढांचा है ना वो नजर नहीं आ रहा। हर चीज फौज को देकर ना, खुद जमहूरी हुकूमत बिल्कुल साइड पे खड़ी हुई है। हर शोबा वो ग्रेजुअली फौज को दिए जा रहे हैं जैसे वो खुद कुछ करने के अहल ही नहीं है। और तमाम जो आप देखेंगे बड़े जो ओहदे हैं वो मुशीरान के पास हैं। इलेक्टेड लोग कहाँ हैं जिनको लोगों ने वोट देकर भेजा था, उनको बिल्कुल कॉर्नर करके नॉन इलेक्टेड लोगों को जो है वो आगे कर दिया गया। फिर नॉन इलेक्टेड लोग तो ऐसी ही पॉलिसी बनाएंगे। जब 27 फरवरी हुआ था तो आपको याद होगा कि जनरल आसिफ गफूर ने किस तरीके से पूरी कौम को बर वक्त आगाह किया कि ये हो गया है और अब हम ये कर रहे हैं। उससे ये हुआ कि वो जो अफवाहें फैलती है ना वो बहुत हद तक खत्म हो गई। अगर मसले के शुरू के साथ ही एक ऐसी आवाज
पूरे उसमें कंट्रोल कर लेती ना, चाहे वो सिविल होती या फौजी होती, लेकिन हुकूमती आवाज होती कोई, जो अगर इस चीज को वो कर लेती तो आज हम इस मेस का शिकार ना होते कि इतना आज भी इतने लोग पैनिक बाइंग कर रहे थे। मेरी बहन खुद जो है वो कहती डबल ग्रोसरी ले लेते हैं, डबल दवाइयां ले लेते हैं, अम्मी अबू किसी ने डबल रख देते हैं, कहीं इनकी इंसुलिन शॉर्ट ना हो जाए, कहीं इनकी दवाइयां ना शॉर्ट हो जाए, हम क्या करेंगे, क्योंकि इंसुलिन ऐसी चीज है कि उसके बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता, जो उसका पेशेंट है वो बहुत सख्त बीमार हो सकता है। तो आज ये डिस्कशन चल रही थी फैमिली ग्रुप में, तो मैं ये सोच रही थी चूंकि हमारी एक नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी नहीं है, इसलिए हर घर अब अपनी अपनी पॉलिसी खुद बना रहा है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर एक आवाज एक होती जो हमें एक कर देती, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी जैसी कोई शख्सियत होती या 27 फरवरी जैसा जज्बा होता, तो शायद हम इन चीजों को डैमेज कंट्रोल से बच जाते। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि जो लोग कोरोना के सिम्टम्स फील कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि जो विटामिन सी जो है वो जो हम पानी में डाल के पीते हैं ना, वो जो एक छोटी सी उसमें आता है बॉटल में, वो जरूर इस्तेमाल करें, पानी ज्यादा इस्तेमाल करें, गर्म पानी पिए, और मतलब बोलने से और गले के ऊपर स्ट्रेस से परहेज करें, और ज्यादा जो है काम भी ना करें, मतलब रेस्ट करें। तो वो उनको बहुत हेल्प आउट करेगा। और कोई भी तजर्बा अपने ऊपर करने से पहले किसी हकीम से जरूर पूछ लें। अदरवाइज आपके लिए तरबूज बहुत बेस्ट है, आप एक मील स्किप कर लें और तरबूज खा लें, बहुत रिफ्रेशिंग होता है, ठंडा करके खाएं। मुझे बिल्कुल फ्रूट अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन वही तंजीला वाली बात कि अब मजबूरी में खाने पड़ रहे हैं कि आप जंक ना खाओ, बाहर का खाना क्योंकि हम ऑर्डर नहीं कर रहे। तो जो बेस्ट चीज है वो है कि आपने फ्रूट से अपना पेट भरना है। लेकिन आमों का मैं ये बता दूं, इससे वजन बहुत बढ़ता है, तो आम भी एतदाल से खाने। कोई बात बिल्कुल नहीं। ठीक। जिंदा रहना थैंक जरूरी यू है, सो वजन मच। की और खैर है। मैं थैंक भी यू यही आरजू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं भी यही कहूंगी कि सब लोगों को जो है वो अपना ख्याल करना चाहिए और इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अभी मैं भी देख रही हूँ कि मास्क वगैरह लोग कम लगा रहे हैं और बाहर मार्केट्स में ऐसे ही घूम रहे हैं, तो उस पर एहतियात करनी चाहिए। और बाहर से खाना तो बिल्कुल भी ऑर्डर ना करें और बिल्कुल फ्रूट्स खाएं। वो तो हम तीनों इत्तेफाक से एक चीज में हमारे साथ एक है कि हम लोग तीनों फ्रूट्स शौक से नहीं खाते, लेकिन ये कि फ्रूट्स खाएं। और सबका मैं यही दुआ करती हूँ कि सब लोग खैरियत से रहें और तंजीला जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे तंजीला को देख के ये लग रहा है कि शायद कोरोना से लोग प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि तंजीला माशाल्लाह बहुत फ्रेश और प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जवेरिया कि आपने भी ज्वाइन किया। तंजीला अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।